देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्रा। आज से 2 दिन पहले ही सरकार ने नगर परिषद चुनाव का बिगुल बजा दिया है। सारे प्रत्याशी जोरों शोरों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ कांटी नगर परिषद के उप सभापति उम्मीदवार और ये भी कह सकते हैं कि युवा प्रत्याशी रोहित ठाकुर जी हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके पूरे टीम को और आपके सभी दर्शकों को और खास करके कांटी नगर परिषद के सभी जनता को कोटि-कोटि नमस्कार। जब इस तरह के युवा जब राजनीति में अपना कदम रखते हैं, राजनीति में अपनी रुचि दिखाते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है और हमारे बिहार के लिए बड़े सौभाग्य की बात रही है। इतिहास इसका गवाह है। कांटी नगर परिषद के लिए क्या एजेंडा है? पहले तो एजेंडे पे बात करें। कांटी नगर परिषद की चुनाव में कांटी हमारी मातृभूमि है और कांटी नगर परिषद से इस बार हम लोग इससे पूर्व पंचायत में थे, लेकिन इसी बार कांटी नगर परिषद का हम लोग हिस्सा बने हैं और हमारी जिम्मेवारी तय हुई। जब हम कांटी नगर परिषद में आए तो हमारी जिम्मेवारी और भागीदारी तय हुई है। तब हमने देखा जो पूर्व के लोग हैं, पूर्व का जो कार्यक्रम था चल रहा था, उससे हम असंतुष्ट हैं। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। कांटी नगर परिषद की स्थिति ग्राम पंचायत से भी बदतर है और कांटी में जो चीज़ है, जो भौगोलिक दृष्टि से बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल है, एनटीपीसी थर्मल पावर है, कोठिया मजार है, कांटी माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर है, तमाम भौतिक पर्यटन स्थल है। काफ़ी अच्छा एक भौगोलिक क्षेत्र है। बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ एक मतलब छोटा सा कांटी नगर परिषद। हम चाहते हैं ये अपने मापदंडों पे सभी मामले में साफ सफाई, प्रदूषण, पानी, बिजली, है ना, पक्के मकान से सुसज्जित हमारा कांटी नगर परिषद बने और हमें लगा कि इसमें हमें आना चाहिए और लोगों ने भी कहा कि इसमें युवा सदन बनाने की जरूरत है, युवाओं की भागीदारी तय है। तो इसमें हमने अपने आप को आगे किया युवा के नाते और हमारा प्रयास है कि अपने सदन को युवा सदन उसमें युवाओं की भागीदारी, युवाओं की संख्या हो और युवा नया अपने विचार से ओतप्रोत होके और कांटी नगर परिषद आपके हिसाब से सदन युवा होना चाहती है, सब सदन अब जवान होना चाहती है। अब जैसा कि आप रोहित जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं और कांटी एक ऐसी राजनीतिक क्षेत्र है जहां युवा बुजुर्ग सबके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। ये बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कांटी से बहुत बड़े बड़े नेता उभर के आए हैं और उनकी संघर्ष की गाथा हमें सुनने को मिलती है। तो कांटी में धन बल और माफियाओं को इस बार कैसे जवाब देगा ये मध्यम वर्गीय परिवार का किसान का एक लड़का जो पहली बार कांटी नगर परिषद के चुनाव में अपनी दावेदारी कस रहे हैं? हमारी लड़ाई हमारे सब गार्जियन समान लोग हैं जो भी है। और कहने का मतलब हमारे पिताजी कांटी थर्मल में लेबर सप्लाई में 1400 रुपया महीना पर काम करते थे और दूध का छोटा सा व्यवसाय था। पिताजी स्वर्गवास भी कर गए और हम प्रजातंत्र में सादगी का चुनाव चाहते हैं, बड़ी साफ। हमको किसी से किसी तरह का नहीं, अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। लोगों को हमारा चुनाव लड़ने का लोगों को बताना है कि कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है। नया पीढ़ी को हम जगा रहे हैं कि सादगीपूर्ण प्रजातंत्र में, गणतंत्र जो हमारे पूर्वज ने हमें गणतंत्र दिया है, हमको किसी से लोगों को जगाना है। और लोगों को 500 1825 दिनों का ये जो चुनाव है, ये आपकी सरकार जो है, अभी बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि कांटी नगर परिषद हमारे कब्जे में मेरा आदमी चलाए, ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हर बड़े बड़े नेता का ध्यान है कि मेरे आदमी मेरे कब्जा में, मेरे मुट्ठी में रहे। लेकिन मैं रोहित ठाकुर इसलिए आया कि नहीं, लोगों को मैं जगाता हूं कि भाई नगर परिषद आपका है और इसकी चिंता कौन करेगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम है जिम्मेवार। हमको पहले नगर परिषद का सोचना है, बाद में विधानसभा और लोकसभा का सोचना है। इसलिए लोगों को हम जगाने के लिए इस चुनाव में आए हैं, युवा को जगाने के लिए आया है, गणतंत्र को बचाने के लिए आया है, लोगों को बताना है और सादगीपूर्ण चुनाव हमको लड़ना है। न किसी से बैर, न किसी से दुश्मनी, है ना, सबके साथ सबका विकास करके और सबके विश्वास के साथ इस चुनाव को संपन्न कराना है। जैसा कि रोहित जी हम सब जानते हैं कि कांटी में बड़े बड़े नेता हैं,
करोड़पति अड़कपति नेता लोग हैं जो पहले से काफी चुनाव लड़ चुके हैं, भारी मत से जीत चुके हैं और उनके सामने आपके लिए बहुत मुश्किल ये सफर होने वाला है। आप युवा हैं तो इसका एक आपको कहीं ना कहीं युवाओं का एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी और बुजुर्ग का और भी बहुत सारे वर्ग हैं, महिलाओं का वर्ग है। आपको क्या लगता है कि युवा को कांटी नगर परिषद की जनता कितना सपोर्ट कर रही है? काफी टाइम से आप क्षेत्र में लगातार लोगों से मिलते आ रहे हैं। मैं चाहूंगा आपका टीम इस चुनाव में और चुनाव के पूर्व अब एक बार आपकी टीम जाए, आपको उप सभापति में कांटी के जनता, दुकानदार, गाड़ी वाला, टेम्पू वाला, फूड फाट मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी मतलब जो है विद्यार्थी से लेके शिक्षक से लेके स्कूल, मैं एक ही उप सभापति में आप पता कर लीजिए, आपका टीम जाए, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूंगा, उप सभापति में सब लोग मन बना लिए हैं और सब लोग एक ही नाम जानते हैं और कोई इसमें न जाति समीकरण, न पैसा का समीकरण, न किसी पार्टी का समीकरण, कोई काम नहीं। सब लोग एक नाम जानते हैं, पूरा लोग एक नाम और सब लोग जानता है। और रोहित ठाकुर के प्रति जो उन लोगों का स्नेह और विश्वास और जो प्यार है, हमको तो बस वही मिले ना, हम उसी से हार जीत, प्रजातंत्र में चुनाव एगो प्रक्रिया है, अलग चीज है, लेकिन जो प्यार और स्नेह अभी तक मिला है यही आगे हमको मिलता, हम तो इसी से खुश है। और आप मतलब हम कहेंगे आपके टीम को कि वहाँ बेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर आ जाए और पूछे रोहित ठाकुर, एक ही नाम है मैडम, तय है वहाँ सब कुछ और सब लोग एक ही नाम, रोहित मैं कांटी है, तय रोहित, जय रोहित, मतलब सब जान रहा है, हमारे लिए एकदम स्नेह जो है। तो आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है कि कांटी या बिहार का कोई भी ऐसा जगह, अब बिहार ही नहीं पूरे भारत में बिना जातिवाद के राजनीति को शुरू ही नहीं करते हैं। जाति से राजनीति शुरू होती है और जाति पे ही खत्म होती है। इससे आप वाकिफ हैं? इससे भी हमारा जवाब है, हमने लोगों को जगाया और लोगों को कहा। इससे पूर्व हमारा कांटी नगर परिषद पहले से आरक्षित था, इस बार सम्मान लोग सब लोग, लेकिन हमारे लिए, हमारे युवा के लिए लोगों ने भी साफ कर दिया कि इसमें जाति नहीं जमात चलेगा। हाँ, इस बार युवा के लिए कोई समीकरण नहीं, सब लोग, इसके पूर्व में भी कई लोग रहे हैं जो कहने का मतलब, लेकिन इस चुनाव में वो चीज चलने, मेरे लिए खास करके रोहित ठाकुर के लिए उपसभा सब लोगों ने एक मतलब एक झंडा के नीचे, एक परिसर के नीचे, इस एक मतलब न कोई झंडा है न कोई पार्टी है, सब एक मय हो चुका है। और मेरे लिए कोई पार्टी और मतलब जाति और समूह कोई मतलब ये नहीं, सब मतलब एकदम मेरे लिए, मैं जहाँ तक अभी देख रहा हूँ, मेरा डेली लोगों से मिलना जुलना है। अभी बीच में हमारा थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो उस दौरान लोगों का जो फोन आया है, हमने देखा है कि अलग अलग, कहने का मतलब समुदाय समूह, बीच में रमजान का पवित्र महीना था, उससे पहले भी जो है सो तमाम तरह के लोगों से हमको खोजा, हम जब बेड रेस्ट में थे तमाम हमको जो फोन आया है, डेली कम से कम दर्जनों फोन आता था और हमको इतना अच्छा लगा है कि लोग हमको चिंता किया और खोजा कि आप कहाँ हैं, और उन्होंने जब सुना तो बड़ी सद्भावना हम पर दिखाया है, बड़ी भावुकता दिखाया है, कई लोग हमसे मिलने आए हैं। मतलब रुझान है, बस यही बार बार मैं कहते हैं कि वोट समय आने पर हम जानते हैं कि प्रजातंत्र की कमियां है कि वोट चुनाव आते समय कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, जहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ों के कारण डाइवर्ट कुछ वोट होता है, लेकिन हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि छोटा मोटा लालच और कभी भी अपने 1825 दिन के लिए चिंतन करे, आने वाला बच्चा का मुंह देख के, बिजली का तार, घर, मकान और मतलब हमारे एजेंडा जाति, मंदिर, मस्जिद का अब नहीं चलेगा। धरातल से अगर बात करेंगे तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि युवा है, इसको अभी सीखने की जरूरत है, ये क्या सीखा है अभी, इसको अनुभव कितना है, इस पे आपको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से कांटी की जनता को ये बताइए कि एक युवा राजनीति में कितनी पकड़ रखता है, कितनी समझ रखता है। मैं तमाम तरह के संगठन से जुड़ा रहा, सामाजिक जितना मंच से जुड़ा रहा, अलग अलग चीज़ों में मैं जुड़ा रहा, और मतलब रह गया अनुभव, तो जुनून होना चाहिए, बहुत ऐसा जुनून। और
हम लोग का कहने का मतलब जब जुनून है, जब काम करने का, आज युवा सोच की जरूरत है। आज देश बदल रहा है, समय बदल रहा है। हमको कांटी नगर परिषद को कैसे हम रेवेन्यू कैसे डेवलप कर सकते हैं, आए हम कांटी नगर परिषद के खाली पड़े जमीन पर मार्केट बनवा के वहां के लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। लोग पलायन की स्थिति, हम एक छोटा सा नगर परिषद को भी रेवेन्यू के रूप में डेवलप कर सकते हैं। हम तमाम वैसे जगहों पर नगर परिषद से मार्केट बना के लोगों में, जिससे रोजी रोजगार बढ़ेगा। बहुत ऐसे ब्रांड के लोगों को, कांटी में ब्रांडेड लोगों को जब मकान जब मुहैया कराएंगे, जब दुकान मुहैया कराएंगे, तो उसमें कई नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड की दुकानें खुलेगी। कांटी में खेल कूद का जो मैदान, कांटी हाई स्कूल है, उसको वहाँ लाइट की कमी है, वहाँ पर सबको मतलब आप बुजुर्गों के लिए कहने का मतलब है कि पुस्तकालय, आपको व्यायामशाला, आपको बता दें कि जो है पार्क, ऐसे ऐसे सुविधाओं से लेस परिषद हमारा हो। जगह जगह तोरण द्वार, बुद्ध की भूमि में आपका स्वागत है, कोठिया मजार में आपका स्वागत है, कांटी नगर परिषद में आपका स्वागत है, कांटी नगर परिषद में पुनः पधारे, धन्यवाद। आई लव कांटी का एक दो सेल्फी पॉइंट जो युवाओं को कहने कुछ अलग, ये होता है युवा। हाँ, और हम हर वैसे विषय बिंदु पर काम करेंगे, कहने कचरे का डब्बा से लेके, शौचालय से लेके, पियाऊ से लेके, मतलब और रेलवे मतलब बस स्टैंड से लेके, आरामशाला से लेके, हर जहां भी एगो फुलफिल जो नगर परिषद के चीजों में जो आता है, हम उस पर चिंता करेंगे। हमारी सदन रहे मतलब कुल मिला के कहे तो अगर युवा है तो राजनीति में नए चीजों को लेकर आना चाहते हैं, कांटी का विकास अपने नए योजनाओं से करना चाहते हैं, क्योंकि कांटी एक ऐसी जगह है जहां का बच्चा बच्चा नेता है। उसके बावजूद भी बुजुर्गों ने अपनी ऐसी पकड़ राजनीति में बना रखी है कि युवा को उभरने ही नहीं देना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते और लोगों को जागरूक नहीं होने देना चाहते। लोगों को हम कहेंगे कि आप रिटायरमेंट और आपका मार्गदर्शन, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आप जो है सो कहने का मतलब आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपके पद चिन्हों पर, और आपने जो सम्मान कमाया है कांटी के लिए, और उसमें जो कुछ कमी, विकास अभी अधूरी है, इसलिए रोहित जरूरी है, मेरा नारा ही है। और जो अधूरी, जो हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जिस काम को जहाँ पे छोड़ा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम उत्तराधिकारी हैं, हम उस कांटी के उस ऐसे बुजुर्ग नेताओं के उत्तराधिकारी कौन है? कहीं दूसरे से आएगा लोग। रोहित ठाकुर उनका उत्तराधिकारी है। अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आराम कीजिए और हमको भी सदन में जो है सो मौका दीजिए। हम लोगों को भी कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि और हम लोग को भी, सबको प्रजातंत्र का है एक मौका का, प्रजातंत्र में 5 साल के लिए मौका, हम लोग भी आके अपने इस पुरुषार्थ का परिचय देने का काम करेंगे, और हम जो आप लोग जहाँ पर जो काम को छोड़े हैं वहाँ आगे बढ़ाएंगे। ये एक आखिरी सवाल के साथ हम अपना ये बातचीत को विराम देंगे कि कांटी बुद्ध महापरिनिर्वाण की चर्चा हमेशा होती है, उसके लिए क्या कुछ योजना है? अभी ही हम चर्चा किए कि बुद्ध परिनिर्माण स्थल से हम लोग बाल काल से ही जुड़े रहे, और अभी हो सकता है कि पीएचडी का भी विषय मेरा बुद्ध परिनिर्माण स्थल ही हम करने वाले हैं। खास करके अभी वहाँ के तमाम जो बुद्ध से जुड़े हुए लोग, जो भूषण सर हैं, इससे पूर्व में भी कहने का जो भी लोग हैं, मास्टर साहब हो गए, पिनाकी जी, हम लोग पूर्व के संगठन में सब लोग साथ में ही रहे हैं, और इस पर अध्ययन हमने किया है कि जब वो वैशाली से भी कल एक बुद्ध की मूर्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोगों ने वहाँ पर एक 3 मुहाई वहीं पे हम लोग स्थापना भी किए हैं, उसमें गए भी थे। तो उस पर हम पीएचडी भी करने जा रहे हैं, और हमारी सदन या हम उतने तो हमारे अंदर कार्य क्षेत्र और हम इतना नहीं है कि अभी मैं उसमें बड़ा कुछ, लेकिन मेरे अंदर क्या है, मैं तोरण द्वार बना सकता हूँ कि बुद्ध की इस पर आपका स्वागत ऐसे कुछ करके हाईलाइट कर सकता हूँ, उसके लिए अपने आवाज को बुलंद कर सकता हूँ। यदि मौका मिला उससे और आगे विधायक, संसद, उससे पहले सरकार तक हम उस आवाज को मजबूती से रखने का काम, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो आएगा, तोरण द्वार, हर जगह इतना किलोमीटर बुद्ध, ये चीज, धन्यवाद, ऐसे करके उसको उजागर करने के लिए, और हम पत्र के भी उससे करके, और खुद मैं उस पर शोध कर रहा हूँ, और ऐसे शोधकर्ता से हमारी बातचीत चल रही है। कई लोग जो है सो कहने का बनारस विश्वविद्यालय से लेकर और यहाँ तक कई बार हमको उसमें रुचि रहा है, हम भी इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, और बड़ा उसमें हम बुद्ध से जुड़े हुए लोग हैं, उस
पर अध्ययन कर रहे हैं, हमारे पूर्वज उसमें रहे हैं और वो हमारी प्राथमिकता है। और इसी के साथ साथ कांटी थर्मल पावर, कोठियां, मजार, माँ चंद्रिका मंदिर, जो भी हमारा धार्मिक कांटी का चित्र है मेरे एजेंडा में है, मेरे बैनर में है, हमारे पोस्टर में है और सबको रेखांकित करेंगे, सबको सजाने का काम करेंगे। शुभकामना है रोहित जी इसके लिए आपको कि आने वाले नगर परिषद चुनाव में आपकी जीत हो और एक अच्छे लोगों का आपको काफी सहयोग मिले, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि राजनीति में बदलाव जरूरी है और युवाओं को अब मौका मिलना चाहिए। अगर युवाओं को आप मौका नहीं देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप जहां हैं वहीं रुके रह जाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे। और कांटी एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी योजनाएं विकसित हो सकती हैं।